झालावाड़ हादसे के बाद प्रदेश में जर्जर स्कूलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात अभी तक 3 और स्कूल भवनों के गिरने की घटना सामने आ चुकी है। 3 और जर्जर स्कूलों का हिस्सा गिरा है, यह बड़ी खबर है। बांसवाड़ा, उदयपुर और बारा में यह हादसा हुआ है। रात के वक्त भवन गिरने से हादसा टला है। ये बड़ी खबर, 3 और जर्जर स्कूलों का हिस्सा गिरा है। बांसवाड़ा और उदयपुर में भी घटना हुई है। रात के समय भवन गिरने से बड़ा हादसा होते होते टला। जर्जर भवनों के गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। 3 और जर्जर स्कूलों का हिस्सा गिरा है, जिससे बड़ा हादसा होते होते टला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बांसवाड़ा, उदयपुर और बारा से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर एक और लापरवाही की ये तस्वीर देखने को मिली है। जर्जर भवनों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मासूमों की जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा है और 3 स्कूलों के जर्जर छत गिरे हैं। बांसवाड़ा, उदयपुर और बारा में यह हादसा हुआ है। रात के समय हादसा होने की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये लापरवाही की जो तस्वीरें हैं, इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और अब ये 3 जगहों से 3 तस्वीरें सामने आई हैं। तो बांसवाड़ा की तस्वीर आप देख लीजिए, ये बड़ी खबर है। बांसवाड़ा से मोना डूंगर में सरकारी स्कूल का छज्जा गिरा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय की यह घटना है। रात में छज्जा गिरा, जिससे बड़ा हादसा टला है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से ये भवन जर्जर है, प्रशासन ने मरम्मत नहीं करवाया है। जिले में 200 से ज्यादा सरकारी स्कूल जर्जर हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि ये बड़ी लापरवाही है, बड़ा हादसा हो सकता है, बच्चों की जान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि भवन के जर्जर होने की सूचना पहले भी प्रशासन को दी गई, लेकिन बावजूद इसके कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रात के समय ये जर्जर भवन गिरा, इस वजह से बड़ा हादसा होते होते टला है। अगर बच्चों की मौजूदगी यहां पर होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। राजकीय प्राथमिक विद्यालय की यह घटना है, बांसवाड़ा के स्कूल की यह तस्वीर। तो उदयपुर से आपको बड़ी खबर अब बता दें, वल्लभ नगर के रूपावली में स्कूल की छत गिरी है। रविवार का दिन होने से बड़ा हादसा टला है। शनिवार को स्कूल के जर्जर हालात पर प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के बावजूद अधिकारियों ने अनदेखी की। जर्जर इमारत को लेकर विरोध की अनदेखी की गई और इसी वजह से ये हादसा टला है। दरअसल शनिवार को स्कूल के जर्जर होने पर प्रदर्शन हुआ था, लेकिन प्रदर्शन के बावजूद भी अधिकारियों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। रविवार का दिन होने से यह बड़ा हादसा टल गया है। वल्लभ नगर के रूपावली में स्कूल की छत गिरी है। उदयपुर से ये खबर है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि स्थितियां कितनी भयावह हैं। अगर इस समय बच्चे मौजूद होते तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन ने मरम्मत का काम नहीं करवाया, जबकि ग्रामीणों ने कल इस मामले में सूचना दी थी, प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बावजूद भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय की यह घटना है। वल्लभ नगर के रूपावली में स्कूल की छत गिरी है और रविवार का दिन होने की वजह से बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल शनिवार को भी स्कूल के जर्जर हालात को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बावजूद भी अधिकारियों ने इसकी अनदेखी की है। अब 12 से आपको बड़ी खबर बता दें, राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन धराशायी हुआ है। करीब 30 साल पुराने जर्जर भवन धराशायी हुए हैं। छीपा बड़ौद के सूरजपुरा गांव की घटना है। रात में स्कूल भवन गिरने से हादसा टला है। 12 से यह खबर है, जहां एक बार फिर राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन धराशायी हुआ है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि करीब 30 साल पुराना ये जर्जर स्कूल भवन है जो धराशायी हुआ है। छीपा बड़ौद के सूरजपुरा गांव की घटना है। रात के समय स्कूल का भवन गिरा, जिससे हादसा टल गया है, लेकिन ये लापरवाही की तस्वीरें हैं, जिससे अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही। 30 साल पुराना ये जर्जर भवन, जिसकी इमारत की मरम्मत नहीं कराई गई। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन धराशायी हुआ है। रात को ये घटना हुई है, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। छीपा बड़ौद के सूरजपुरा गांव की घटना है।
ग्रामीणों में आक्रोश है इसको लेकर। करीब 30 साल पुराना जर्जर स्कूल भवन धराशायी हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, चीपा बड़ौद के सूरजपुरा गांव की ये घटना। रात के समय स्कूल भवन गिरने से बड़ा हादसा होते होते टला है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन धराशायी हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 30 साल पुराना ये जर्जर स्कूल भवन था जो धराशायी हुआ है। नाराजगी ग्रामीणों के सामने आई है। दरअसल कई बार शिकायत की जा रही है लेकिन संज्ञान प्रशासन ने नहीं लिया और रात के समय हादसा होने से बड़ा हादसा टला है, वरना अनहोनी हो सकती थी अगर बच्चे इस समय मौजूद होते स्कूल में। 30 साल पुराना जर्जर भवन है ये। जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश सिंह हमारे साथ 12 से जुड़ेंगे और निखिलेश हमारे सहयोगी बांसवाड़ा से जुड़ेंगे। ब्रिजेश का रुख करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगी। ब्रिजेश, एक बार फिर से जो तस्वीरें हैं वो डरा रही हैं, सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, ग्रामीणों की नाराजगी भी है लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि मनोर थाना की घटना के बाद जो विद्यालयों का गिरने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। 12 जिले के छिपा बड़ौद के उपखंड में सूरजपुरा का एक प्राथमिक विद्यालय है जो भरभरा कर गिर गया है। हालांकि हादसा तब रात को हुआ जब उस समय बच्चे अध्ययन के लिए नहीं आए थे। अगर ये घटना आज विद्यालय चालू रहता, रविवार में होता तो बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं 12 में बारिश का दौर चल रहा है और कई भवन ऐसे जर्जर जो इस अवस्था में कि जीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं। मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर हैं, उनका एक गृह जिला है, पैतृक गांव भी यही है। उसके बाद जब कलवी आमले में इन जर्जर भवनों को लेकर प्रदर्शन कर रोड जाम किया गया था, लगभग 2 घंटे तक ग्रामीणों के द्वारा जाम लगा दिया गया था। हालांकि ये जो भवन गिरा है ये देर रात को गिरा है और इससे बड़ा हादसा टला है। इसमें कई सारे जो छात्र वो अध्ययन करते हैं और ये हादसा दिन में होता है। जब विद्यालय संचालित होता तो कोई बड़ी घटना हो जाती है, हो सकती थी। 12 जिले में लगभग 150 विद्यालय ऐसे हैं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुके हैं और उन्हें मरम्मत की दरकार है। बिल्कुल, एक बार निखिलेश के पास जाना चाहूंगी। निखिलेश, यहाँ भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। बांसवाड़ा में भी जो स्कूल भवन है वो जर्जर हालात में थे। ग्रामीणों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया था लेकिन इसके बावजूद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, यानी कि इंतजार किया जा रहा है कि कोई बड़ा हादसा हो उसके बाद ही इस पर काम होगा। जी बिल्कुल, बता दें जैसा कि तस्वीरों में आपने देखा, राजकीय जो है प्राथमिक विद्यालय कालिका माता प्राथमिक विद्यालय मोना डूंगर की बिल्डिंग जो है कल रात को धराशायी हो गई। गनीमत रही है कि रात का हादसा था और आज संडे था, जिस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर ये दिन में होती या स्कूल टाइम में होती तो झालावाड़ से भी बड़ा हादसा हो सकता था। लगातार जो है इसको लेकर विद्यालय प्रशासन और कई जिले के ऐसे जो है विद्यालय जिनको लेकर शिक्षा विभाग को लगातार बताया जा रहा है लेकिन कोई सूद नहीं ली जा रही है। हाल ही में एनडीटीवी ने भी एक खबर चलाई थी जिसमें भवन जो जर्जर भवन में जो है बच्चे एक टीन शेड में बैठ के पढ़ रहे हैं और वहां भी अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। पूरे जिले में लगभग 208 ऐसे जो भवन है जो पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। इसके अलावा 650 के लगभग जो है आंगनबाड़ी केंद्र है जो पूरी तरह जर्जर है और जिनके लिए विभाग ने लिख के दिया हुआ है, लेकिन इन पर कहीं किसी तरह की कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। शायद लगता है प्रशासन और सरकार को कोई बड़े हादसे का इंतजार है जिसके बाद ये सूद ली जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है और एक बड़ा हादसा हो भी चुका है। जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, अभी परिजनों के आंसू नहीं थमे हैं। एक घटना होने के बावजूद लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं लेकिन फिर भी प्रशासन की ओर से संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ब्रिजेश, 12 में भी ऐसे हालात हैं, क्या यहाँ पर अब कोई कार्रवाई की जा रही है? जो जर्जर भवन है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, उनके मरम्मत कार्य के लिए अब क्या आगे की कार्रवाई की जा रही है? मामले को लेकर हमने 12 जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर से और 12 जिला प्रभारी मंत्री से हमने इस मामले को लेकर बात की थी। हालांकि उनका कहना है कि जो जर्जर भवन है उनका हम सर्वे करा रहे हैं और जो सर्वे करा रहे हैं जिन जो जर्जर भवन है उनको चिन्हित कराकर हम तोड़कर नए भवनों का निर्माण के लिए प्रयास करेंगे। प्रभारी मंत्री भी 12 जिले के दौरे पर रहे इन दिनों और उनसे भी हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार इसके लिए कदम उठा रही है। जितने जर्जर भवन है उनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा और 12 में भी ऐसे जो विद्यालय हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिजेश और निखिलेश, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए।